कक्षा 11वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला साथियों, वो पूरा पेपर लीक हो चुका है। हाँ साथियों, बिल्कुल आ चुका है आपका एकदम अर्धवार्षिक का असली जो पेपर है साथियों, रियल पेपर आ चुका है। जिस विद्यार्थी को 70 में 17 अंक चाहिए साथियों, ये पूरा पेपर जरूर याद कीजिए। जिस विद्यार्थी को भरोसा वो रखिए भरोसा साथियों, भरोसा रखने से ही सब होगा आपका, क्योंकि आपका पूरा पेपर लीक हो चुका। फिर बाद में मत बोलिएगा सर कि हमारे क्लास में सर इसने टॉप किया जिसका भरोसा नहीं था, तो भैया करेगा, क्योंकि पूरा पेपर जब बता देते हैं तो टिक मार्क लगाने में आपका क्या जाएगा। क्लियर है, ढा से ढक्कन आदमी भी आपका टिक मार्क लगा के आ जाएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी का। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो इस्पात। बढ़िया से तरीके से यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना और याद करने में लग जाना है साथियों, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सान्यता निम्न में से किससे संबंधित है, घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का मान होता है तो 10 और यहाँ पर 5 पास्कल है ना। रैखिक संवेग आघूर्ण को कहते हैं तो कोणीय संवेग। रैखिक संवेग के आघूर्ण को कहते हैं तो कोणीय संवेग कहा जाता है। दोनों को कोणीय संवेग कहा जाता है। बड़े तरीके से देखिए, आगे आपका प्रश्न रहने वाला है और यहाँ पर इसमें आ जाएगा सेकेंड। शक्ति एक राशि है तो क्या अदिश है कि सदिश, तो आपकी अदिश राशि है। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक होता है जूल, और आपका कोणीय वेग का सूत्र हो जाएगा ये। क्लियर है, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है कि बढ़ता है, तो कम होता है ना कि ज्यादा। द्रव चालित लिफ्ट डेडेस के सिद्धांत पर आते थे तो पास्कल के। जोड़ी भी आपकी बड़े तरीके से लगा दी, आप तो बस याद करिए। बस मेरा एक मेन उद्देश्य, मैंने टिक मार्क लगा दिए, जितना हो सके फटाफट कोशिश आपके यहाँ पर अच्छे से 70 नंबर पर रहने वाली है। अभी केंद्र त्वरण जो आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला कौन सा है, v²/r। गैस का दाब होता है तो वो आपका आ जाएगा m/NC और बटे 3v। संवेग आपका हो जाएगा तीसरा, मतलब ये। क्लियर है, ऊर्जा आपका चौथा जूल। अच्छे से बढ़िया से यहाँ जोड़े का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेग समय ग्राफ एक वाक्य में आ जाएगा। वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल किस राशि का होता है, या वेग तो होता है तो वस्तु का द्रव्यमान का। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में क्या अंतर है, तो बड़े तरीके से देखोगे तो क्या अंतर है, सॉरी अंतर नहीं पूछा, कौन सा घर्षण सबसे कम होता है, तो लोटनिक घर्षण आपका कम होता है। और चौथा की बात यहाँ पर नहीं है, घुर्वी गति का द्वितीय समीकरण ये आपका आ जाएगा, और 1 कैलोरी का मान आपका 1 कैलोरी आ जाएगा। सत्यासत्य देखेंगे, एक अश्व शक्ति 74.6 वाट के बराबर होती। आसक्ति आवृत्ति का विमेय सूत्र m और l और t प्लस a है, यानी सरल आवर्त गति में तुरंत अल्फा का सूत्र होता है w²v है ना। गैस यहाँ पर ये बात सत्य, ये भी आपकी सत्य रहने वाली। क्लियर, सत्यासत्य देख लिया। छठे से आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें से आपको एक अथवा देगा, मतलब 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 15 करने रहेंगे। अब सभी बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो यहाँ पर 15-30 क्वेश्चन है, जिसमें से कम आपको 7-8 क्वेश्चन याद होंगे, तो 7-8 कर लीजिएगा। क्लियर, 15 क्वेश्चन है ना साथियों, तो 15 में से आपको 6-7 याद होंगे, तो 6-7 करने रहेंगे। यदि जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा उसको पूरा अनुभव होगा। क्लियर, 2-2 नंबर के रहने वाले। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, चार्ल्स का नियम लिखिए। कोणीय आवृत्ति का आवर्तकाल संबंध बताइए। क्लियर, अथवा का याद हो तो अथवा का, बहुत ही सिंपल। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ऐसे से आपको प्रश्न रहने वाले यहाँ से 3 नंबर के। 13वें से आपके 3 नंबर के चालू हो जाएंगे। क्लियर है, बढ़िया से आप तो मेहनत कीजिएगा और इस बार 17 में 17 अंक लाइएगा। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, कोणीय संवेग बल आघूर्ण के संबंध में स्थापित, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। बड़े तरीके से आप देखोगे तो आपको पूरे आंसर यहीं पर मिलने वाले। ये आपका 20वां। क्लियर है, आंसर आराम से देखिएगा, बहुत ही सिंपल पेपर रहने वाला है। भरोसा रखिए साथियों, यहीं आपको भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है। यही पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। भरोसा ना हो तो अच्छे से देख लेना, और यही पेपर आएगा। फिर बाद में मत बोलना कि सर हम चूक गए, याद कर लेते। तो इस बार हम भी 17 में 17 अंक ठोक कर जरूर आते। बढ़िया से मेहनत करना, यदि भरोसा हो और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं।